अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में क्योंकि आप सब ने आईकॉम पार्ट 1 के अंदर कॉमर्स को बड़े तफसीली तौर पे पढ़ा है एज अ सब्जेक्ट, तो उसके अंदर जॉइंट स्टॉक कंपनी के 3 चैप्टर्स मौजूद थे। इसमें तफसील से जॉइंट स्टॉक कंपनी की आपने सारी तफसीलात जो जो उसकी मेन पॉइंट्स हैं उन 3 चैप्टरों में तफसील से पढ़ी हुई हैं। और किस तरह इस जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनाया जाता है अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 इन पाकिस्तान, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है। हम वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली आपको क्लियर है। आप अगर शॉर्ट नोट्स आपको इसके चाहिए तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर या नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, वो आपको हमारे फेसबुक पेज से मिल जाएगा, या लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अभी हम जो जरूरी चीज़ें जो कि आपने जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है मैं उसको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, फिर हम उसको आगे मूव ऑन करेंगे और वो जरूरी चीज़ें पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर एज अ थ्योरी के तौर पे जो हमें पहले नहीं पढ़ी हुई इन योर प्रीवियस क्लास, और उसी को बेस बना के हम क्वेश्चन के लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, जॉइंट स्टॉक कंपनी जिस तरह बुक भी कह रही है, और याद रखिएगा हम लोग फॉलो कर रहे हैं प्रिंसिपल अकाउंटिंग बाय हमारे फ्रेंड सुहेल अफजल। जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर मोस्टली हम इसमें डील करेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी को, और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के बारे में आप जानते हैं कि इनके पास इख्तियार होता है कि ये अपने शेयर्स को आगे सेल कर सकते हैं इन द मार्केट पब्लिक को, और पब्लिक से पैसे लेके ये आगे इन्वेस्ट करते हैं और एक कंपनी जो है आगे मूव ऑन होती है। और इफ इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी और इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल। अब ये जो हमारा ये तरीका है जिससे पब्लिक जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करती है वो शेयर्स के जरिए इन्वेस्ट किया जाता है। शेयर क्या है? जो शेयर एक यूनिट है एक कंपनी का कैपिटल का एक पार्ट है, जिसको जॉइंट स्टॉक कंपनी के इस पार्ट को जब पब्लिक पैसा लगाती है तो उस पार्ट को परचेज करती है। मोस्टली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो एक शेयर है, मैं इस शेयर को थोड़ा सा आपको, वैसे ऐसा होता नहीं है, मैं अगर आपको इमेजिन करवाऊँ तो एक शेयर की जो कीमत है वो आमतौर पे जिस तरह नोट की कीमत है 100 रुपया 10 रुपया, शेयर ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसे सपोज करें तो शेयर जो है उसकी कीमत है आमतौर पर बुक के अंदर यूज हुई है 10 रुपया, इसकी अपनी वैल्यू। तो वैल्यूज क्या होंगी शेयर की? शेयर की आमतौर पर मार्केट में वैल्यू किस बिना पर डिसाइड होती है, कितनी तरह की वैल्यू होती है शेयर की, हमें डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम दोबारा इस पब्लिक लिमिटेड कंपनी वाली बात पे आए कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को इख्तियार होता है कि वो चाहे तो पब्लिक से पैसे लेके कारोबार के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर्स के जरिए, और एक अपने कारोबार को एक बड़े लेवल तक पहुंचाने में हेल्पफुल किरदार ये अदा करता है। मोस्टली जैसे भी आप बड़ी कंपनीज जो इंटरनेशनल और फॉरेन कंपनीज हैं जो ऑल ओवर द मल्टीनेशनल कंपनीज जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैली हुई हैं, नेस्ले, यूनिलीवर, ऑल ऑफ दीज आर पब्लिक लिमिटेड जॉइंट स्टॉक कंपनीज। अच्छा, अब पब्लिक लिमिटेड जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो है उनका ये जो पैसा जो कारोबार में वो शेयर के जरिए हासिल करते हैं उनको हम कैपिटल का नाम देते हैं। अब यहाँ पे हम पिछले साल की तरह सिर्फ कैपिटल को कैपिटल के नाम से नहीं पढ़ें। कैपिटल से मुराद है सरमायाकारी। तो सरमायाकारी हमने पिछले साल पढ़ा था कि जितना भी पैसा कारोबार का ओनर कारोबार में लगाता है वो सरमायाकारी उसका कैपिटल कहलाता है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जब कारोबार के आउटर पब्लिक से भी पैसा ले कारोबार में लगाते हैं तो पब्लिक भी उनके साथ एज अ सरमायाकार के तौर पे इन्वेस्ट कर रही थी पैसा। अब आप कहेंगे कि पब्लिक से क्या हम बोरो नहीं करते? तो याद रखिएगा कि शेयर्स और इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है उसका नाम है डिबेंचर्स। जब भी कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो या तो वो इस मेथड के जरिए शेयर्स के जरिए पैसे कारोबार में लेके आते हैं या वो डिबेंचर्स के जरिए पैसे
कारोबार में लेके आते हैं। डिबेंचर्स क्या है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, पर जब भी कारोबार में शेयर के जरिए पैसे कारोबार में लोगों से लेके कंपनी इन्वेस्ट करेगी, तो शेयर को अगर आप इसकी आसान उर्दू में पढ़ें तो इसे वैसे तो हमने कॉमर्स में और कॉमर्स की लैंग्वेज में या बिजनेस लैंग्वेज में हिस्सेस का नाम दिया था, लेकिन अगर मैं आसान वर्ड इस्तेमाल करूं तो इसको आप कह सकते हैं मुझे मेरा शेयर दो, मेरा भी शेयर है तुम्हारे खाने में, मुझे मेरा भी शेयर है इस इन पैसों में। तो शेयर को हम असल में अगर आम जुबान में देखें तो हम शेयर को हिस्सा कह सकते हैं, हमारा हिस्सा जो किसी भी चीज के अंदर मौजूद होता है। तो शेयर असल में हिस्सा ही है। आप असल में अपने कारोबार के अंदर लोगों से हिस्सा डलवा रहे होते हैं कि कारोबार में हमारे आप इन्वेस्ट करें, और कारोबार में अगर हमें प्रॉफिट होगा तो आप भी प्रॉफिट हासिल करें, और अगर लॉस हुआ तो आप भी लॉस के अंदर शामिल होंगे। तो असल में अगर मैं आपको बयान करूं तो शेयर से मुराद क्या हिस्सा। अब जब हम पब्लिक से कारोबार में शेयर के जरिए पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं, उनको हिस्सेदार बनाते हैं, मेरे साथ हिस्सेदार शेयर के जरिए जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम हमारे साथ कारोबार में हिस्सादार बन जाते हैं। तो ये प्रोसेस कैसे होता है कारोबार में शेयर के जरिए कारोबार में ओनर्स या पब्लिक से पैसे लेके उनको ओनर बनाना, उनके साथ उनके कारोबार में पैसा लगाना, उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करना, फिर प्रॉफिट होना तो उनको भी प्रॉफिट बांटना, और लॉस होना तो उनको भी लॉस बांटना, तो मतलब उनका भी लॉस में कटिंग करना। तो ये कैसे पॉसिबल है और इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, ये हमें चंद टर्म्स हम पढ़ेंगे तो हमें आइडिया होगा। सो स्टार्ट करते हैं, दोबारा से इस जगह पे आते हैं कि कैपिटल हमारे पास जब हम कारोबार में शेयर्स लेते हैं पब्लिक से, तो पब्लिक से शेयर लेने पर वो पब्लिक हमारी शेयर होल्डर बन जाती है। मतलब बिकॉज उनके पास वो लोग जिनके पास हमारा हिस्सा है, जिनके पास हमारा शेयर है, वो हमारे हिस्सेदार, ये हमारे शेयर होल्डर बन जाते हैं। लेकिन क्या ये शेयर होल्डर हमारे कारोबार में हर एक चीज में शामिल होते हैं? नहीं, ये हमारे कारोबार में सिर्फ चंद चीजों को के अंदर इनका हिस्सा होता है, चंद चीजों के अंदर इनका इख्तियार होता है। पहला, इनको कारोबार में मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, ये तो ऑब्वियसली बात है, वो पैसा लगाए इसलिए ले रहे हैं। और दूसरी बात है, उनको हक होता है कि वो कंपनी की बुक्स को चेक कर सकें, बिकॉज वो पैसा उन्होंने लगाया तो वो उनके पास हक होता है कंपनी के अकाउंट्स को चेक करने का। कंपनी रेगुलरली अपने अशात के जरिए शाया करती रहती है चीज़ें, अपनी जो कंपनी रिपोर्ट्स अपनी शाया करती है, उसके अंदर वो प्रॉपरली बैलेंस शीट, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तमाम चीज़ें भेजती है। इससे होते हैं शेयर होल्डर्स के लिए कि वो देखें, पढ़ें, उनको आइडिया होगा कारोबार में कंपनी किस लेवल पे एसेट्स कितनी वैल्यू के हैं, इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए। तो शेयर होल्डर्स जो हिस्सेदार तो हैं, पर ये सिर्फ इतने दो चीज़ों के अंदर उनका हक है, उतना उनकी अथॉरिटी है। उसके अलावा किसी भी चीज़ की डिसीजन मेकिंग में शेयर होल्डर हिस्सेदार नहीं है। अच्छा, अब शेयर होल्डर से हम पैसे कैसे लेते हैं और कितने पैसे लेते हैं? मतलब मिसाल के तौर पे हम लोग कहेंगे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की तो मौज लगी है, अपने पैसे लगा ही नहीं रहा कोई भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में आपने पढ़ा हुआ है कि डायरेक्टर्स जो होते हैं इसके ओनर्स होते हैं, और डायरेक्टर्स की तादाद होती है 7। अच्छा, अब मिसाल से 5 डायरेक्टर्स ने स्टार्ट किया इसको, तो मिनिमम 7 मतलब जो ओनर्स जिन्होंने स्टार्ट किया डायरेक्टर ने, तो अगर 7 ने स्टार्ट किया कंपनी को, तो अगर वो अपना पैसा लगाए ही ना और वो डायरेक्टली ओनर जो है पब्लिक से पैसे रिसीव करें और पैसा लगा के सारा लॉस में निकाल दें, तो क्या वो जिम्मेदार नहीं होंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जब भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टार्ट होती है तो हम पब्लिक को डायरेक्टर्स अपना कैपिटल बयान करते हैं कि उनका अपना कैपिटल कारोबार में कितना है, कितना पैसा उन्होंने कारोबार में इन्वेस्ट किया हुआ है। नेक्स्ट, उसके बाद वो एक पूरा प्रोसेस चलता है कैपिटल लेने का या पैसे लेने का पब्लिक से। अब कितने पैसे पब्लिक से लेने हैं, ये कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत और जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वो कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि किसी मुल्क में मौजूद होती है, जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज को ऊपर चेक एंड बैलेंस करती है, वो इस बात को बयान करती है कि भाई कितना कैपिटल इन्होंने लेना है, उनको इजाज़त मिलती है। तो सबसे पहले
वो कैपिटल जिसकी इन जितना पैसा इन्होंने पूरे ऑल ओवर टाइम में अपने पास लेना है पब्लिक से, उसको हम कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ऐसा कैपिटल जिसकी अथॉरिटी मिली है, जिसकी इजाज़त मिली हुई है, इजाज़त वाला कैपिटल जो गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक से पैसा लेने की कंपनी को इजाज़त मिली हुई है, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की तरफ से या कंपनी ऑर्डिनेंस की तरफ से, जो जब कंपनी रजिस्टर हुई थी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, तो इन्होंने क्या कहा था कि हमारा अपना कैपिटल इतना है और हम इसके हिसाब से इतना पैसा पब्लिक से एक्स्ट्रा उसके अलावा लेंगे ताकि वो हमसे पैसा कारोबार में हमें इन्वेस्ट करवाएं। तो वो गवर्नमेंट ने उनको कितनी इजाज़त दी है, जो कितना पैसा पब्लिक से ले सकते हैं, वो पैसा कहलाता है आपका ओवरऑल ऑथराइज्ड कैपिटल। मैं मिसाल देता हूँ कि ये आसान वर्ड्स में 1 लाख रुपया इतना नहीं होता, ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये पूरा 1 लाख रुपये सपोज उन्हें इजाज़त मिली है कि वो ऑल ओवर पूरी ज़िंदगी में पब्लिक से पैसे रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस ऑथराइज्ड कैपिटल में से इस साल सपोज 2019 में कारोबार कंपनी ने कारोबार स्टार्ट किया, उनको पूरी ज़िंदगी में ये इजाज़त मिली है कि वो पूरी ज़िंदगी में 1 लाख रुपए पब्लिक से ले सकते हैं, बाकी पैसा उनका अपना होगा। तो वो कहेंगे यार कि हम सारे का सारा पैसा एक ही साथ लगा लें और आगे हमें अभी ज़रूरत ना हो, आगे हमें ज़्यादा इस पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़े, तो क्यों ना हम थोड़ा थोड़ा करके इस पैसे को पब्लिक से मांगें। तो वो जितना इस साल वो पब्लिक से पैसा मांगते हैं वो आपका कहलाता है इशूड कैपिटल। मतलब इस साल जितना पैसा मांगा, मैं इसको वर्ड बोलता हूँ मांगा हुआ पैसा, जो आपने इस साल मांगा है हुआ कैपिटल। वो पैसा जो आपने इस साल टोटल इजाज़त वाले कैपिटल में से मांगा हुआ है वो आपको कहलाएगा इशूड कैपिटल। सपोज करें हमने इसमें से पब्लिक से पैसे मांगे तकरीबन 50,000 रुपये, 50,000 से स्टार्टिंग करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा पैसे पब्लिक से लेते रहेंगे, तो 50,000 में हमारा इशूड कैपिटल हो गया। नेक्स्ट, अब हमने पब्लिक से कहा 50,000 दे दें, तो इज इट पॉसिबल? और इतना आसान काम है कि पब्लिक ने फटाफट हमारी बात सुनी और हमें पैसे प्रोवाइड कर दिए। याद रखें कंपनीज क्या करती हैं कि वो बैंक्स के जरिए अखबारों में और मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने एक्सपेक्टेड जो इन्वेस्टर्स होते हैं, पब्लिक होती है, उस तक खबर पहुँचाती है कि एक IPO अनाउंस होने वाला है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग अनाउंस होने वाली है, कि कंपनी ऑफर कर रही है पब्लिक को कि आप हमारे पास कारोबार में पैसा इन्वेस्ट करें। आसान वर्ड्स में अगर बयान करूँ तो कंपनी एडवर्टाइज करती है कि हम जो है इतना पैसा आपसे मांग रहे हैं, तो एडवर्टाइज कर रहे हैं या मांग रहे हैं, तो वो इशूड कैपिटल रहता है जितना पैसा हमने एडवर्टाइजर से मांगा। अब उसमें से पब्लिक जरूरी तो नहीं कि 50,000 को रिस्पॉन्ड करे, फटाफट 50,000 ही जमा करा दे, कंपनी को दे दे पब्लिक पैसा। तो इसके लिए कंपनी के इस एडवर्टाइजमेंट पे पैसा मांगने पे जितना पब्लिक रिस्पॉन्ड करेगी वो आपका कहलाएगा पेड, वो कहलाएगा आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल, रिसीव हुआ कैपिटल। और मैं साथ इसके एक वर्ड लिखूंगा कि रिसीव हुआ कैपिटल, जिसके साथ आपको क्या रिसीव हुआ, एप्लीकेशंस। ये क्या नई चीज है, ये एप्लीकेशन क्या आ गई यहाँ पे, तो पैसे रिसीव होता है, एप्लीकेशन कहाँ से आ गई। मैं थोड़ी सी बात को यहाँ पे रोकूंगा, मैं दोबारा ऊपर स्टार्ट करता हूँ। हमने पब्लिक से पैसे ओवरऑल हमें इजाजत मिली हुई है कि हम 1 लाख रुपए ले सकते हैं। इस साल हमें 1 लाख की जरूरत नहीं है, इतने ज्यादा पैसे की हमें इस साल जरूरत नहीं, हमें अभी से 50,000 जरूरत है, हम अपनी कंपनी को स्पीड अप कर सकें, बूस्ट दे सकें। तो हमने सिर्फ जो पैसा टोटल इजाजत वाले कैपिटल में थे, टोटल पैसे जितनी हमें इजाजत है उसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ इस दफा 50,000 रुपया वो पब्लिक से मांगा, पब्लिक से रिक्वायर किया, एडवर्टाइज किया। तो वो 50,000 रुपये, उस एडवर्टाइज किए हुए पैसे में से पब्लिक ने जरूरी तो नहीं 50,000 रुपये पूरे के पूरे जमा करा दें, कभी पब्लिक इससे कम पैसे जमा कराती है, 40,000 जमा करा दिया, 30,000 जमा करा दिया, पता नहीं कंपनी के ऊपर पब्लिक को शायद एतबार हो या ना हो। और कभी कभार कंपनी के पास पैसा ज्यादा भी आता है, 60,000 70,000, जो जितना मांग उससे ज्यादा भी आ सकता है। हम दोनों सिचुएशन अभी देखेंगे। अच्छा, पब्लिक के पास एडवर्टीजमेंट गई, पब्लिक ने रिस्पॉन्ड किया तो पब्लिक ने पैसे जमा कराए। अब पैसे कैसे जमा कराएंगे, ये तीसरा पॉइंट आ जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। याद रखिएगा कि आपका क्वेश्चन भी सारे इसी तरीके से मूव करेंगे।
इसलिए इन 3 चीज़ों को अगर हमने समझ लिया तो आप शेयर के सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से हल कर लेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन इन्हीं 3-4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स हम बयान करेंगे, इन्हीं 4 पॉइंट्स पे से अटैच्ड हैं सारे क्वेश्चन शेयर के। अच्छा, तो जितने पैसे मैंने पब्लिक से मांगे 50,000, उसके बदले में पब्लिक रिस्पॉन्ड करेगी क्या कि या तो पैसे देगी या पैसे नहीं देगी, या ज़्यादा देगी या कम देगी, तो डिपेंड करता है। तो वो पैसा जो पब्लिक ने हमारे एडवर्टीजमेंट के बदले में जमा करवाया वो कहलाएगा सब्सक्राइब कैपिटल। कहाँ जमा करवाया? सपोज करें पब्लिक कंपनी जो है ये एक है प्रोडक्शन कंपनी जो राइस प्रोड्यूस करती है, तो ये मौजूद है गुजरांवाले और बहुत बड़ा सेटअप है इनका। गुजरांवाला फैसलाबाद है। अभी सारे मुल्क से बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ये सारे मुल्क से चाहते हैं कि ये हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, हम पैसा इकट्ठा करें पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो क्या ये सब पाकिस्तान के तमाम इन्वेस्टर जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको क्या ये बुलाएं कि आए गुजरांवाले और हमारे वहाँ पे अगर पैसा जमा कराएं, या फैसलाबाद आए हमारी कंपनी में आके, हमारी फैक्ट्री में आकर पैसा जमा कराएं? पॉसिबल नहीं है, कोई भी नहीं आएगा। अगर लोग आएंगे भी तो बहुत कम, वरना अदरवाइज सब लोग डीमोटिवेट होकर पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि इसका सबसे बेहतरीन हल है बैंक्स। बैंक्स ऐसा जरिया है कि अगर आप यहाँ से आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपको करीबी कहीं पे भी चंद किलोमीटर के फासले बैंक मिल जाएगा। अगर आप शहर में मौजूद हैं और गांव में मौजूद हैं तो वहाँ बैंक की बहुत सारी शाखाएं ओपन हो चुकी हैं। तो कंपनी क्या करती है, अपने एक खास बैंक के अंदर एक अकाउंट खुलवाती है और उनके जरिए ही एडवर्टाइज करवाती है कि कंपनी जो है वो एक शेयर्स अनाउंस कर रही है पब्लिक को, पब्लिक जो है उसमें पैसा इन्वेस्ट करे। तो कंपनी पब्लिक से बैंक्स के जरिए पैसे लेगी। पहला मसला हल हो गया, पैसे कैसे आएंगे, ओके, इस थर्ड पॉइंट में। अब दूसरा मसला कि पैसे तो जमा हो जाएंगे, लेकिन जब पैसे जमा होंगे तो कंपनी को कैसे पता चलेगा भाई कि ये अहमद ने इतने पैसे जमा कराए, वसीम ने इतने पैसे जमा कराए, कामरान ने इतने पैसे जमा कराए। हम मतलब ऑब्वियसली रिकॉर्ड तो होगा बैंक के पास, लेकिन बैंक कंपनी ये करती है कि पैसों के साथ एप्लीकेशन, एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होता है वो बैंक प्रोवाइड करता है। जो बंदा पैसा लगाना चाहता है शेयर के अंदर, बैंक उनको ये एक फॉर्म प्रोवाइड करता है कि भाई आप इस फॉर्म को पढ़ें, इसको फिल करें, इसके साथ पैसे दे के हमें पैसों के साथ अटैच करके हमें जमा करवा दें। तो उसमें तमाम चीज़ें, आपका नाम, पता, शनाख्ती कार्ड, तमाम तफसीलात उसमें मौजूद होती हैं। फ्यूचर में जब आप पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद जब फ्यूचर में आपको प्रॉफिट वगैरह मिलना होता है तो वो उसी डिटेल्स के जरिए आपसे कंपनी रिस्पॉन्ड करती है, आपसे कॉरेस्पॉन्ड करती है आपको। तो एप्लीकेशन जमा होती है बैंक्स के अंदर, बैंक के जरिए पैसे जमा होते हैं। तो बैंक में पैसे आते हैं प्लस साथ आती है क्या, एप्लीकेशन, किसकी, उन तमाम पब्लिक में से लोगों की जो पैसा लगाना चाहते हैं, और वो पैसे बैंक में जमा होते रहते हैं। कब तक? जब तक सब्सक्रिप्शन की पैसे जमा कराने की डेट दी हुई है। एक खास डेट तक होता है, पूरा साल नहीं होता, 2 महीने या 1 महीने के लिए खास डेट तक सब्सक्रिप्शन आप कर सकते हैं, मतलब पैसे जमा करा सकते हैं। उसके बाद डेट क्लोज हो जाती है, उसके बाद पैसा रिसीव करना कंपनी का बैंक जो है वो बंद कर देता है। तो एक खास डेट तक पैसे और एप्लीकेशन रिसीव करते हैं। तो दोनों बातें क्लियर हो गई। तो तीसरा पॉइंट, जब आप पैसे रिसीव करेंगे, सपोज करो कंपनी के ने 50,000 मांगा था तो पब्लिक ने 50,000 का 50,000 एग्जैक्टली जमा करा दिया। ऐसा कभी कभार तो हो जाता है लकीली, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो पैसे आपने मांगे होंगे तो ज्यादा आ गए होंगे, और अगर पैसे मांगे होंगे तो कभी कभार ऐसा पॉसिबल है कि वो कम आ जाए। दोनों पॉसिबिलिटी ये वाली ज्यादा होती है, क्योंकि कंपनी रोकती नहीं है पब्लिक को, कभी अब हमारे पैसे जमा होगा तो रुक जाओ, पब्लिक को आने देती है ताकि वो ये देख सकें पब्लिक का कितना रिस्पॉन्स है, पब्लिक कितनी इंटरेस्टेड है कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट में, तो फ्यूचर के लिए भी इसको अपना एक ऑप्शन बना लेते हैं। तो वो कंपनी रोकती नहीं है, पब्लिक से पैसा आने देती है। तो अगर ज्यादा लोग पब्लिक की तरफ से पैसे जमा कराएं कंपनी के अंदर, ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ जाए तो वो कहलाती है आपकी ओवर सब्सक्रिप्शन, और अगर कम आए तो वो कहलाती है अंडर सब्सक्रिप्शन। ये हम इसको क्वेश्चन में डील करेंगे। कैसे हम डील करेंगे ये भी हम देखते हैं। तो उसको अभी हम सोच सकते हैं कि जितने पैसे मांग रहे थे उतने ही एग्जैक्टली हमारे पास आ रहे हैं, तो ये हमारा कहलाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और चौथा पार्ट हमारे पास यहाँ पे है, वो है पेड अप
कैपिटल। वो क्या है कि भी पैसे मांगे, पैसे ये है इजाजत मिली है कंपनी को, कंपनी ने इजाजत में से कुछ पैसे पब्लिक से मांग लिए, वो इशूड कैपिटल। पैसे मांगने पर कंपनी को पब्लिक ने रिस्पॉन्ड किया और पैसे जमा करा दिए, वो है सब्सक्राइब कैपिटल। और सब्सक्राइब कैपिटल के बाद पब्लिक ने वो आया हुआ जो पैसा है वो जब सब्सक्रिप्शन की डेट क्लोज होगी वो सारी वो एप्लीकेशन मंगवा लेंगे और वो सारे लोगों के नाम उन्होंने, लोगों ने क्या मांगा है पब्लिक से, कारोबार में उन्होंने क्या मांगा हुआ है, हिस्सा मांगा हुआ है पब्लिक ने कंपनी से। तो क्या करेगी कंपनी कि वो सारी एप्लीकेशन लाएंगे, उसमें तमाम नाम पता तमाम उस प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में मौजूद होगा और उसके ज़रिए वो तमाम लोगों को जो जो का आने वाले होंगे उनको वो ओनरशिप कंपनी में दे देंगे, एज अ शेयर होल्डर बना लेंगे और वो उनके नाम पते वगैरह पे उनको क्लियर कर दिया जाएगा भाई आप कंपनी का ज़्यादा शेयर होल्डर के तौर पर शामिल हो गए हैं। तो ये जो कंपनी का प्रोसेस है जिसके अंदर कंपनी पब्लिक को उनके हिस्से देती है, उनके नाम हिस्सा करती है, अलॉटमेंट करती है शेयर्स की, तो वो आपका कहलाता है पेड अप कैपिटल। 50 मांगे थे, 50 ही आए और 50 के 50 लोगों 50,000 रुपए के शेयर होल्डर्स के नाम हमने उनको शेयर्स अलॉट कर दिए, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब ये जो मैंने चीजें आपको लिखवाई है ना, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, एडवर्टाइज, इशूड, ऑथराइज्ड, ये चीजें आपको क्वेश्चन के अंदर बयान की जाएंगी। ये आप समझ लें क्लू है आपका, जब आप पता चलेगा अच्छा ये सब्सक्राइब कैपिटल वर्ड एप्लीकेशन का लिखा है, सब्सक्राइब वर्ड आ रहा है, अच्छा सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में बात हो रही है, अच्छा इसके अंदर अलॉटमेंट के बारे में, अलॉट के बारे में बात हो रही है, पेड के बारे में बात हो रही है, तो ये पेड अप कैपिटल है। तो इसलिए ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपने ध्यान में रखने। मैंने फिर बताई बात आपको कि ये जो आपके चारों कैपिटल्स हैं ये आपके आगे जाके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई। ये कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, ये मैं दोबारा से भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट हमारे पास भाई ये शेयर्स, इससे कारोबार में हमारे पास कारोबार के कैपिटल में छोटे कैपिटल में छोटे पार्ट्स बना लेते हैं, वो हमारा कहलाता है शेयर। बिल्कुल ठीक है। अब मैंने इसकी डायग्राम भी बनाई, शेयर जो है ऐसा सपोज करो अगर एक नोट की तरह हो, समझाने के लिए आपको, ऐसा होता नहीं है, तो अगर एक नोट की तरह हो तो शेयर की मुख्तलिफ प्राइसेस होती हैं, हम उन प्राइसेस को थोड़ा डिस्कस करेंगे और क्योंकि वो आपके क्वेश्चन के अंदर तफसील से बयान में भी है। शेयर की मुख्तलिफ प्राइसेस होती हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहली प्राइस जो है वो आमतौर पे शेयर की होती है पार वैल्यू, या फिर शेयर की फेस वैल्यू। वो वैल्यू जो शेयर के फेस पे लिखी हुई है, उसके फ्रंट पे लिखी हुई है। जैसे नोट की, मैं कहूं 500 रुपए की नोट की क्या वैल्यू है, उसकी फेस पे लिखी हुई है, क्या ये भाई 500 रुपया, ये लिखा हुआ उसके ऊपर किनारे के ऊपर लिखा 5,000 रुपए की नोट की क्या वैल्यू है, 1,000 रुपया। ये 5,000 की नोट की वैल्यू क्या है, 5,000 रुपये, वो चीज़ लिखा हुआ 5,000 रुपये। तो वो वैल्यू जो फेस शेयर की फेस पे लिखी है उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, उसके फ्रंट पे लिखी हुई वो उसकी पार वैल्यू, असल वैल्यू या फेस वैल्यू रहेगी। इसके अलावा एक वैल्यू बुक वैल्यू, वो वैल्यू जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर लिखी हुई है शेयर की, वो पार वैल्यू भी हो सकती है, वो कहलाएगी आपकी बुक वैल्यू। और लास्ट में तब आप जानते हैं कि हम जब भी कोई चीज़ बनाते हैं, मैं मिसाल देता हूँ आपको, गंदम की बोरी जो प्रोड्यूस हुई और प्रोड्यूसर को उसकी कीमत पड़ी सपोज पूरी बोरी की 10,000 रुपये, चलिए पूरी बोरियों पूरे मतलब ये समझ लें कि गंदम की मिसाल अगर हम ऐसे लें कि एक बोरी हमने बनाई तो हमने उसकी मिसाल तकरीबन उसकी जो प्राइस थी एक बोरी की, वो आप समझ लें तकरीबन वो थी आपकी टोटल वो थी 500 रुपये। अब उसके अंदर वो वैल्यू उसकी डिसाइड हुई कि भी 500 की तो बोरी है, इसको हमें बेचना कितने का है, तो कभी कीमत जो है उसकी बढ़ रही है, कभी कीमत उसकी कम हो रही है। अच्छा, तीसरी हमारे पास है वो है आपकी मार्केट वैल्यू। कभी कभार
मार्केट के अंदर आपकी जो प्राइस होती है शेयर की, वो मार्केट में डिमांड सप्लाई की वजह से कभी बढ़ रही होती, कभी कम हो रही होती, वो आपकी कहलाती है क्या, मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट, अब वो आगे कह रहा है कि हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर बार बार पूछा जाएगा, बताया जाएगा कि इसकी पार वैल्यू ये है। तो पार वैल्यू से मुराद मेनली आपने जेब में रखनी है, वो ये वाली वैल्यू रखनी है कि पार वैल्यू से मुराद वो वैल्यू जो आपके शेयर की ओरिजिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू, पार वैल्यू या फिर उसकी ओरिजिनल वैल्यू, जितने का आपका वो हिस्सा है, जो जितने का हिस्सा आप अपना कारोबार का बेच रहे हैं पब्लिक को, वो आपको लगेगी आपकी ओरिजिनल वैल्यू या पार वैल्यू। Subscribe now to ideas.tv and get new exciting updates.